टाटा मोटर्स का मुनाफा देख बाजार में भूचाल आ गया। पर रुकिए, इस हेडलाइन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है 76,248 करोड़ रुपए का जबरदस्त नेट प्रॉफिट। मतलब पिछले साल से सीधे 25 गुना ज्यादा। ये आंकड़ा तो यकीन करने लायक ही नहीं है। बस इसी नंबर ने इन्वेस्टर्स को चौंका दिया। सवाल उठा, क्या ये सच में ऑपरेशनल प्रॉफिट है? तो चलिए इस प्रॉफिट की असलियत जानते हैं। सारी कहानी कंपनी के डीमर्जर में छिपी है। ये प्रॉफिट गाड़ियों की बिक्री से नहीं बल्कि एक वन टाइम गेन से आया है जो डीमर्जर का हिस्सा है। और यहीं पर पूरी तस्वीर पलट जाती है। अगर इस गेन को हटा दें तो कहानी एकदम उल्टी है। असल में कंपनी को 6,368 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। तो ये है असली कहानी। अब देखते हैं कि कंपनी का कोर बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल रेवेन्यू 13.4% गिरा, जो मार्केट की उम्मीदों से काफी कम था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट कंपनी के हर सेगमेंट में एक जैसी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी के दो हिस्से एकदम उल्टी दिशाओं में जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं जैगुआर लैंड रोवर की, जो काफी मुश्किलों से जूझ रहा है। JLR का रेवेन्यू 24.3% गिरा और इसी ने कंपनी के टोटल रिजल्ट्स को नीचे खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि JLR को 559 मिलियन पाउंड का नेट लॉस हुआ। और इसी के चलते JLR को अपने सालाना प्रॉफिट मार्जिन के अनुमान को घटाना पड़ा। ये अनुमान 5.1% से घटाकर सिर्फ 0 से 2% कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन भारत में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस रफ्तार पकड़ रहा है। डोमेस्टिक सेगमेंट का रेवेन्यू 15.6% बढ़ा है, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ है। इस ग्रोथ के पीछे फेस्टिव डिमांड और GST में कटौती का बड़ा हाथ रहा। तो इन सब का एक इन्वेस्टर के लिए आखिर क्या मतलब है? खास बातें ये हैं, प्रॉफिट का आंकड़ा भ्रामक है। असल में ऑपरेशनल लॉस हुआ है और JLR नतीजों पर एक बड़ा बोझ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का मजबूत बिजनेस JLR के भारी बोझ को संभाल पाएगा? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.